प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं हैप्पीनेस के बारे में। हैप्पीनेस डे 4। आज थर्सडे है, तो हैप्पीनेस में आज हम सीखेंगे माइंडफुल लिसनिंग साइलेंस के बारे में। क्या सीखेंगे? माइंडफुलनेस लिसनिंग साइलेंस के बारे में। इसमें हम शुरू में क्या इसमें बताया गया है? समय वितरण, कि किस समय को कितना हमने बांटना है। माइंडफुलनेस चेकिंग, चेक इन का मतलब होता है शुरुआत। माइंडफुलनेस की शुरुआत, चेक इन, उसको हम 3 से 5 मिनट के अंदर करेंगे। ध्यान देने की प्रक्रिया पर चर्चा 10 मिनट। माइंडफुलनेस लिसनिंग साइलेंस 5 मिनट। माइंडफुलनेस लिसनिंग साइलेंस पर चर्चा 15 मिनट। लगभग हम इसको माने तो ये 35 मिनट, 33 से 35 मिनट के बीच की प्रक्रिया है। और लास्ट में साइलेंट चेकआउट, मतलब आराम से हम उस प्रक्रिया से निकल गए। साइलेंट चेकआउट, चेक इन होता है शुरुआत, चेकआउट होता है एंड। अब माइंडफुलनेस चेक इन के बारे में हम गतिविधि के चरण देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों को ध्यान देने की कक्षा के लिए तैयार करेंगे। मतलब तुम्हारा जो ध्यान है किस तरह सही रहेगा, उसको हम इस पर जोर देते हैं। गतिविधि के चरण कौन कौन से हैं इसमें? विद्यार्थियों को इस गतिविधि में के दौरान हम अपना ध्यान पहले से कर रहे कार्य से हटाकर वर्तमान से लेकर अगला, इसमें विद्यार्थी आरामदायक स्थिति में बैठकर चाहे तो कमर सीधी करके आंख बंद कर लें। अगर किसी की आंखें बंद करने में मुश्किल महसूस हो रही हो तो वह नीचे की ओर देख सकता है। ऐसे विद्यार्थियों से कहें कि वह अपने हाथ डेस्क पर या अपने पैरों पर रख सकते हैं। तो ये माइंडफुलनेस का तीसरा हमने चीज़ें चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत माइंडफुलनेस चेक इन गतिविधि से करेंगे। यह गतिविधि हम लगभग 3 मिनट तक करेंगे। शुरुआत माइंडफुलनेस चेक इन की गतिविधि से करेंगे जो कि 3 मिनट की होगी। आसपास के वातावरण से उत्पन्न हो रही आवाज़ों पर आप ध्यान अपना लेके जाएंगे। फिर उसके बाद आप आवाज़ें धीमी हो सकती हैं, जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है वो आवाज़ या तो धीमी हो सकती है या तेज़ भी हो सकती है, या रुक रुक कर आप तक आ रही होगी। फिर क्या करना है? हमें उस आवाज़ों की तरफ ध्यान देना है कि वो किस तरफ से आ रही हैं। मतलब आपकी आंखें तो बंद होंगी कि वो आवाज़ें जो आ रही हैं वो किस डायरेक्शन से आ रही हैं। फिर उसके बाद अपनी सांसों पर ध्यान लेकर जाएं। सांसें किस तरह धीरे छोड़नी है या किस तरह आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। क्योंकि रोज़ मैं आपसे यही चर्चा करता हूँ माइंडफुलनेस की, तो ये आपको ये सारी चर्चाएं ये दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि शुरुआत से हम एंड तक क्या करते हैं माइंडफुलनेस में। अपनी सांसों के प्रति सजग रहना है 10 सेकंड तक। सजग का मतलब है ध्यान देना है। फिर सांस कब अंदर आ रही है और कब बाहर जा रही है, अंदर आने और बाहर जाने वाली सांस में कोई अंतर है या नहीं है। सांसें ठंडी हैं या गर्म है, तेज़ी से आ रही हैं या आराम से, हल्की हैं या गहरी हैं। अब हर सांस के प्रति अपनी सजग रहें, उन पे ध्यान दें 20 सेकंड। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति पर ले जाएं। जब भी ठीक लगे वह अपनी आंखें खोल सकते हैं उसके बाद। अब इसमें यह ध्यान रखना है हमें क्या करें और क्या ना करें। चेक इन शुरू करने से पहले विद्यार्थी को अपनी जगह पर आराम से बैठने का वक्त दें। मतलब कि एकदम नहीं कि एकदम शुरू कर दिया हमने प्रोसेस। पहले आप आराम से कंफर्टेबली बैठ जाएं, ढंग से कंफर्टेबली। फिर गतिविधि के दौरान यदि आपको किसी विद्यार्थी का ध्यान भटकता हुआ प्रतीत होता है तो उसका नाम लिए बगैर हम उसको पूरी क्लास को बोलते हैं कि आप सभी अपना ध्यान जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसकी तरफ रखें। अब इसका उद्देश्य क्या है? ये जो पूरी प्रक्रिया है इसका उद्देश्य क्या है? माइंडफुलनेस की प्रक्रिया और उसके फ़ायदों पर हम विद्यार्थियों के अनुभव जानना चाहते थे। चर्चा के प्रस्तावित बिंदु में बताया गया है कि माइंडफुलनेस गतिविधियों से स्वयं में आए बदलावों के बारे में सोचने के लिए कहें।
कि जो बच्चे रोज़ माइंडफुलनेस करते हैं उनके अंदर क्या बदलाव आए। जो बच्चे रोज़ माइंडफुलनेस एक्टिविटी करते हैं उनके अंदर क्या चीज़ें नई बदलाव आई। विद्यार्थियों से चर्चा कर सकते हैं कि माइंडफुलनेस सीखने से विद्यार्थी अपने जीवन में सुधार महसूस कर रहे हैं, जैसे मन के अंदर तनाव की कमी, क्लास में ध्यान देने में मदद, इस बात का एहसास होना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, सुख, दुख या क्रोध। बच्चों के अंदर होता है ना कि सुख चलता है, सुख तो कम बच्चों के अंदर चलता है, दुख ज़्यादा चलता है कि मेरे दोस्त ने ये कर दिया, मेरे दोस्त ने ये कर दिया, उसका दुख, अपना दुख, क्रोध कि इस लड़के ने मुझे मारा, इस लड़के ने मुझे बैठने नहीं दिया। तो ये आपस में चलता है, उसमें आप नियंत्रण पा सकते हो। आगे इसमें बताया गया है कि विद्यार्थी अपने विचार अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए कहें। जो मैं आपसे कहता हूँ, माइंडफुलनेस गतिविधि से संबंधित विद्यार्थियों के विशेष अनुभव, जो आपके एक्सपीरियंस या चुनौतियाँ या प्रश्न पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। माइंडफुलनेस पर विद्यार्थियों द्वारा लाए गए आर्टिकल्स पर चर्चा हम कर सकते हैं। अब साइलेंस इस गतिविधि का जो नाम है, उसके गतिविधि के चरण देखें। अगर किसी की आंखें बंद करने में असहज महसूस हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? एक बच्चा बताएगा बस। सर जी, उसे हम कहेंगे कि अपना सर डेस्क के नीचे मतलब नीचे की तरफ कर लो, आंखें बंद करके। हाँ, वेरी गुड। यानी कि हम उसे कहेंगे कि आप आंखें बंद करने में आपको असहनशीलता या बेकार महसूस हो रहा है, तो आप आंखों को इस तरह से सर को नीचे झुका लो। जब सभी आंखें बंद कर लें तब उन्हें कक्षा में आने वाली विभिन्न आवाज़ों के लिए सुनने के लिए कहेंगे। वो 1-2 मिनट तक ये आवाज़ें सुनेंगे, फिर खामोशी से वह सुनने का प्रयास करेंगे। तो इसी प्रयास में वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फिर अपने अनुभव साझा करेंगे, फिर साइलेंट चेकआउट करेंगे 1 से 2 मिनट का। साइलेंट चेकआउट में हम देखेंगे कि माइंडफुलनेस की कक्षा का समापन शांत बैठकर किया जाए। ऐसे नहीं कि एकदम जब शांत हो गए उसके बाद बच्चे बातें करने लग गए, शोर मचाने लग गए। शांत बैठकर ही चेकआउट होता है। इस दौरान विद्यार्थी आज की गई गतिविधियों से उत्पन्न विचारों और भावनाओं पर मनन यानी कि रिफ्लेक्शन करेंगे। इस दौरान विद्यार्थियों को कोई अन्य निर्देश ना दिया जाए। जो काम उनसे सिर्फ करना है, सिर्फ वो काम। साइलेंट चेकआउट में क्या करें या क्या ना करें, ये ध्यान देना है हमें। साइलेंट चेकआउट के बाद शिक्षक कोई भी प्रश्न ना पूछे। अगर कोई विद्यार्थी अपने अनुभव साझा करना चाहता है तो शिक्षक उसे मौका दे सकते हैं। तो ये था आज का हमारा साइलेंट चेकआउट और साइलेंट के बारे में, मतलब माइंडफुलनेस।